अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, विजनरी फैक्ट से मोहम्मद यासिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। सब दोस्तों को पाकिस्तान का 73वां यौम आज़ादी बेहद मुबारक हो। और इस मौका पर आज मैं ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ आप सब लोगों के साथ मिल के उन तमाम लोगों को जिनकी अनथक कोशिशों और मेहनत की वजह से आज हम पाकिस्तान में आज़ादी का सांस ले रहे हैं। आज हम अपनी ज़िंदगियों को आज़ादाना तौर पर गुजार रहे हैं। हमें कभी नहीं भूलना अपने बुज़ुर्गों की उन कुर्बानियों को जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर आज़ाद खड़े हैं। हमें उस खून को कभी नहीं भूलना जो बहाया गया सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान बनाने के लिए। आज इंशाअल्लाह ताला हम थोड़ी सी तारीख़ की बात करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद के हालात थोड़े से डिस्कस करेंगे। और आज हम पाकिस्तान को पे बैक क्या कर रहे हैं, अपने बुज़ुर्गों का जो खून बहा है उस खून के बदले में हम अब बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, 1857 की जंग आज़ादी के बाद एक दफ़ा मुसलमानों ने एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना शुरू कर दिया। बहुत सारे लीडरान थे जिन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए अनथक कोशिशें की। हम सिर्फ दो नामों से वाकिफ़ ज़्यादातर रहते हैं, जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, नो डाउट ग्रेट लीडर जिनकी अनथक कोशिशों से पाकिस्तान बना, और अल्लामा मोहम्मद इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। लेकिन बहुत सारे दूसरे नाम हैं जो अभी शायद मैं बोलूँगा तो आपके जहनों में तो आ जाएंगे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा उनको याद नहीं करते। और फिर बहुत सारे वो नाम भी मौजूद हैं जिनको हम शायद किताबों में भी नहीं पढ़ते, जिनको हम कहीं नहीं देखते, लेकिन वो खामोश नाम जो हैं वो पाकिस्तान के बनाने में उन्होंने बहुत कलीदी किरदार जो है वो अदा किया। मैं उन नामों में बताना चाहता हूँ मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना शौकत अली, अब्दुल अलीम शरर, सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी, फ़ज़लुल हक़, खैरी बरादरान, चौधरी रहमत अली और इसी तरह से खान लियाकत अली ख़ान जैसे बड़े बड़े नाम जो हैं वो शामिल हैं। पाकिस्तान बनाने में ख़वातीन लीडरान ने भी अपना बहुत बड़ा जो है वो रोल अदा किया था। तो 1906 में ये सारी आज़ादी की कोशिशें जो हैं वो जारी रहीं। 1906 में बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग का जो है वो क़याम किया गया, और उसके बाद 1913 में कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की, और ये आज़ादी की तहरीक जो है वो आगे बढ़ती चली गई यहाँ तक कि 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम जो है वो अमल में आया। और 1913 में कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। आपको ये भी बताता चलूँ कि कायद-ए-आज़म हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े हामी थे पहले, लेकिन जब उन्हें हिंदुओं के अज़ाइम का पता चला तो फिर उन्होंने हिंदुओं को बिल्कुल छोड़ दिया और मुस्लिम लीग को ही ज्वाइन किया, और इसी प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की जो है वो तहरीक चलाई। और इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए वो हम सुनते आए हैं कि सोई हुई कौम को जो है वो जगाया। और इसमें कोई शक नहीं है कि नौजवान नस्ल जो कि किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, इसके ऊपर हम बाद में भी गुफ्तगू करेंगे, नौजवान नस्ल ने भी अपना कलीदी किरदार अदा किया। ये भी बात जहन में रहे कि जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है तो फिर बड़े बड़े कारनामे जो है वो सरअंजाम दिए जाते हैं। 23 मार्च 1940 को मंटो पार्क, जो कि इस वक्त ग्रेटर इकबाल पार्क के नाम से मशहूर है, में करारदाद लाहौर पेश की गई। इसको बाद में हिंदुओं ने तंज़िया तौर पर करारदाद पाकिस्तान कहा, और फिर बाद में ये करारदाद पाकिस्तान के नाम से ही मशहूर हो गई। याद रहे कि अब मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे होते जा रहे थे एक जस्द वाहिद की तरह, और एक कॉज़ को लेकर जो है वो आगे बढ़ रहे थे। जब 1945-46 के इंतखाबात हुए तो मुस्लिम लीग जो थी इसको वाज़ेह अक्सरियत मिली इसमें, और ये बात बिल्कुल रियलाइज़ होना शुरू हो गई थी कि अब वो दिन दूर नहीं है जब मुसलमान एक आज़ाद स्टेट में रहेंगे और आज़ादी से अपनी ज़िंदगियाँ जो है वो गुजार सकेंगे। आखिरकार 14 अगस्त 1947 को इस पूरी दुनिया के नक्शे पर एक मुक़द्दस सरज़मीन जो है वो हमारे सामने आई, जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है उसने इसकी पार्टीशन जो है वो की। इसमें बहुत सारे आपके लिए हैरानकुन बातें हैं कि वो पार्टीशन दुरुस्त तरीके से नहीं हुई। पार्टीशन के मुताबिक जो है मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों को पाकिस्तान में शामिल होना था और हिंदू अक्सरियत वाले इलाकों को हिंदुस्तान में शामिल होना था। लेकिन
चालाकियाँ की गई, दो नंबरियाँ की गई, जिसकी वजह से बहुत सारा हिंदुस्तान का अभी भी जो हिस्सा पाकिस्तान में आना था वो आज भी हिंदुस्तान में है। बहरहाल हम एक आज़ाद मुल्क का हिस्सा बन गए। दो कौमी नज़रिया जो पेश किया जाता था, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान हासिल किया गया था, वो एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न थी हमारे पास, जिसको लेकर के हम पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म में ये कह सकते थे कि हमने एक नज़रिए के तौर पर पाकिस्तान को जो है वो हासिल किया है और हम अपनी ज़िंदगियों को अपने उस नज़रिए के मुताबिक गुजारना चाहते हैं और आज़ादाना गुजारना चाहते हैं। और वो नज़रिया बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, चंद एक मोटी मोटी बातें जो है वो मैं आपको बता सकता हूँ, आपके समातों की नज़र कर सकता हूँ, जिसमें जो है हिंदू जो हैं वो एक खुदा के ऊपर यकीन नहीं रखते, मुसलमान एक खुदा पर यकीन रखते थे और हिंदुओं के कई खुदा थे, बुतों की पूजा करते थे। मुसलमान जो है वो खुदा के पैगंबरों पर यकीन रखते थे और हिंदुओं का बिलीव किसी पैगंबर पर नहीं था। और एक और बड़ा मसला था इकट्ठे रहने में कि हिंदू गाय की पूजा करते थे और मुसलमान गाय की कुर्बानी देते या उसका गोश्त खाते थे। और इसी तरह से हिंदुओं के यहाँ जो लॉज ऑफ लेगेसी हैं वो बिल्कुल भी नहीं है और मुसलमान विरासत के कवानीन पर यकीन रखते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं। ज़ात पात का एक जो सिस्टम है वो हिंदुओं में है और मुसलमानों में नहीं है। तो ये वो चंद एक बुनियादी चीज़ें थी जिनकी बुनियाद पर दोनों कौमें इकट्ठी नहीं रह सकती थी कभी भी। फिर एक और बहुत बड़ा टेक्निकल जो बात थी वो ये थी कि हिंदू अक्सरियत में थे, मुसलमान अक़लियत में थे। तो जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो हिंदू कभी भी मुसलमानों को आगे ना आने देते किसी भी मैदान में। दोस्तों, ये वो बुनियादी चीज़ें थीं जो कि पाकिस्तान के क़याम की वजह बनी और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभर आया। अब पाकिस्तान बनने के बाद की जो इब्तदाई मुश्किलात हैं वो भी बहुत ज़्यादा थीं। पाकिस्तान के पास कोई रोड मैप नहीं था, पाकिस्तान को जो हिस्से में मिलने वाली चीज़ें थी वो पूरी नहीं मिली और जो जब बंटवारा हुआ है जिसे कहते हैं, तो उस तरफ से जो लोग माइग्रेट करके इस तरफ आए उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी वो बहुत ज़्यादा थी। बहुत सारे मुसलमानों को काट दिया गया, उनका खून बहा और जो रास्ते में कुएँ आया करते थे उनमें जहर मिला दिया जाता था। तो ये मैं बिलखुसूस अपनी यंग जनरेशन को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हमें प्लेट में नहीं मिला, इसके लिए बेशुमार कुर्बानियाँ जो हैं वो दी गई। मैं इन कुर्बानियों को इस शेर से ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। दोस्तों, अब हमने ये तहैया करना है कि हम अपने बुज़ुर्गों की वो जो लाजवाल कुर्बानियाँ हैं उनको कभी ज़ाया ना होने दें। और हमने आज इस मौके पर बैठकर ये सोचना है, जब भी कोई ओकेजन आता है इस तरह का जो हिस्टोरिकल अहमियत रखता है, कभी हमने बैठकर शायद सोचने की कोशिश ही नहीं की कि वो ओकेजन जो है वो स्पेशली किस मकसद के लिए था, उसके पीछे हमें सीखने के लिए क्या मिला, हमें कौन से लेसन्स जो है वो मिलते हैं। तो बिलखसूस इस दफ़ा हमने थोड़ा सा चेंज ऑफ माइंड करना है। हमने बैठ के सोचना है कि किन मकासद के लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी गई थी, क्या आज वो मकासद पूरे हो रहे हैं, क्या हम पाकिस्तान के ज़िम्मेदार शहरी बन रहे हैं या नहीं बन रहे। इन चीज़ों के ऊपर आज ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि मैं थोड़ा सा आई एम सॉरी टू से मैं कंडेम करूँगा, बजाय इसके कि आप बाजे पकड़ लें, वो बजाते फिरें और लोगों को डिस्टर्ब करें। ये बिल्कुल आज़ादी का मकसद नहीं है किसी भी तौर पर लोगों को, दूसरों को डिस्टर्ब करना। और फिर जो यंग जनरेशन है वो क्या करती है जी, वन व्हीलिंग करना शुरू कर देते हैं और साइलेंसर निकाल दिए जाते हैं। ये कौन सी आज़ादी है? किस तरह की आज़ादी की आप बात कर रहे हैं? ये हरगिज़ आज़ादी नहीं है। इसके ऊपर बिल्कुल चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, बल्कि मैं तो गवर्नमेंट से कहूँगा कि इस तरह की चीज़ें जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और बल्कि इस मौके पर सेमिनार्स मुनक़द किए जाने चाहिए। तमाम असातिज़ा कराम और जितने मोटिवेटर्स हैं, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं नॉलेज फैलाने के, वहाँ पे सेमिनार्स हों, पाकिस्तान की अहमियत से रोशनास कराया जाए और नौजवान नस्ल को बताया जाए बिलखसूस कि वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, बैकबोन है पाकिस्तान के लिए। और इस नौजवान नस्ल को वेस्ट होने से हमने बचाना है। और वेस्ट वो किस तरह से हो सकते हैं? हम देखते हैं कि हर तरफ जो है वो एक अफरा तफरी है
और चीज़ें जो है वो उस तरह से नहीं की जा रही जिस तरह से होनी चाहिए। बिलखुसूस इस मौका पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें जो है कवानीन की पासदारी करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से हम बहुत सारे कवानीन को या तो जानते ही नहीं हैं, और अगर जानते भी हैं तो उन कवानीन को तोड़ना अपने लिए फ़ख्र की बात समझते हैं। दोस्तों, हमें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से रहने की एक जगह दी है, हमें उस जगह का एहतराम करना है। ये धरती हमारी माँ जैसी है, हमें इस माँ का एहतराम करना है। हमें किसी कानून को नहीं तोड़ना। बिलखुसूस जब आप सड़कों पर जाते हैं, ट्रैफ़िक को देखते हैं, तो एक बेहंगम सी ट्रैफ़िक जिसमें किसी रूल की पासदारी नहीं की जाती और हर शख्स ये समझता है कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, दूसरा कम समझदार है। और इसी तरह से आप जिस जिस शोबे में जाते हैं वहाँ ऐसे ही महसूस होता है कि जैसे हम जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं, हमारे अंदर कोई मस्बत तब्दीली जो है वो रूनुमा नहीं हुई। मैं एक दफ़ा फिर से ये बावर कराना चाहता हूँ कि वो तमाम लोग जिनके मैंने नाम ले दिए और जिनके आज मैं नाम नहीं ले सका, जिन्होंने अपना खून बहाया, जिन्होंने जेलें काटी, जिन्होंने अनथक कोशिशें की, दिन रात एक किया मेहनत कर कर के, और आज हमें ये पाक धरती जो है ये नसीब हुई, उन सब को मेरा सल्यूट है। मैं सल्यूट पेश करता हूँ आप सब की तरफ से, अपनी तरफ से। और आखिर में मैं यही चाहूँगा कि हम इस पाकिस्तान को इतना मजबूत करें कि एक दिन ऐसा आए कि पूरी दुनिया पर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत हो, और पूरी दुनिया की जो हाँ है वो पाकिस्तान की हाँ में हो, और पूरी दुनिया की ना पाकिस्तान की ना में हो। अल्लाह से दुआ है कि वो मेरे मुल्क को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियों से नवाजे और इसको किसी का मोहताज ना करे। इसको ऐसे लीडरान नसीब करे जो इश्क़ नबी और अल्लाह ताला के इश्क से सरशार हों, और यहाँ जिस मकसद के लिए हमने इस मुल्क को हासिल किया था वो मकसद पूरा हो, ये वाकई में एक इस्लामी रियासत बने। और मैं एक दुआ इसके लिए ख़ास तौर पर करना चाहता हूँ कि दुआ के सूरत में मेरे मुल्क की खातिर जो मेरे होंठों से लफ्ज़ निकले, जो मेरी आँखों से अश्क निकले, उन्हीं के बदले में ए खुदाया तो जब भी इस मुल्क का नसीब लिखना, उरूज लिखना, कमाल लिखना, कभी न हरफ़े ज़वाल लिखना। आप सब की नेक ख्वाहिशात और दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और मेरे साथ एक नारा ज़रूर आपने बुलंद करना है, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।